एपिसोड 11 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जंगल में भूकंप आया होता है और हर तरफ से भगदड़ मचा हुआ है और आसपास के सारे पेड़ उनके टेंट के ऊपर गिरने लगता है। अब ये देखकर जिन अपने टेंट की ओर भागने लगता है क्योंकि वहाँ पर लिंगहोंग था, लेकिन जिन आके देखता है कि लिंगहोंग टेंट से जा चुका है। अब वहाँ पर एन आ जाती है और जिन को अपने साथ लेकर चलती है और देखते ही देखते उनके रहने का जगह पूरा बर्बाद हो जाता है। अब जिन एन से पूछता है, क्या तुमने कहीं पे लिंगहोंग को देखा है? अब एन कहती है, लिंगहोंग ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अब एन पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया? तो जिन कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एन अपने टीचर्स पर शक करता है और जिन से कहता है, कोई आखिर ऐसा जगह क्यों चूज़ करेगा जहाँ पर भूकंप आता हो? मुझे लगता है ये सब टीचर चू जिन का किया धरा है। अब उन दोनों को 3 लाशें दिखता है जिसमें से एक जिनग्लू भी थी। अब तभी वहाँ पर लियानयू और शायून आ जाते हैं। अब लियानयू कहता है, मुझे पता था कि ये सब तुम दोनों ने ही किया है, और उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन जिन अपने नए स्किल का यूज़ करके उनसे बच जाता है। अब ये देख कर लियानयू कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वो एक मैजिक टेक्निक है और तुमने उसे कैसे सीखा? अब जिन कहता है, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन हमने इन लोगों को नहीं मारा। अब लियानयू शायून से कहता है, चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। अब शायून कहती है, मैं लोगों को अलग तरह से परखता हूँ और इन दोनों ने इन लोगों को नहीं मारा। अब शायून की बात सुन के लियानयू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब शायून उन दोनों के पास आती है और कहती है, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना दूसरे लोग भी यहाँ पे आके हमें इनका किलर समझ लेंगे। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों एक केव के बाहर आए होते हैं। अब जिन उन दोनों से कहता है, तुम लोग यहाँ पे आराम करो और मैं जाके एक बीस्ट को मार के लाता हूँ ताकि हम उसे खा सकें। अब शायून एन से पूछती है, क्या तुम जिन को पसंद करती हो? अगर करती हो तो तुम्हें पहले अपने कदम बढ़ाने होंगे, वरना तुम्हारे बीच कुछ भी सही नहीं होगा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 12 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन बीस्ट का शिकार करने के लिए उसे आसपास ढूंढने लग जाता है। फिर उसे एक खरगोश दिख जाता है। असल में ये खरगोश खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिस बारे में जिन ने एक बुक में पढ़ा था। अब जिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो खरगोश भाग जाता है। अब जिन उस खरगोश को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो खरगोश हर बार बच जाता है। अब वो खरगोश जिन को चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। असल में वो खरगोश एक खास तरह की मूवमेंट कर रहा था जो जिन भी अब समझ जाता है और जिन उसकी मूवमेंट की कॉपी करता है। अब इस मूवमेंट को करने की वजह से जिन को एक नए स्किल का पता चलता है जो फायर मार्शल आर्ट की तरह लॉन्ग रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब जिन उस नए स्किल का यूज़ करता है और उस खरगोश को मार देता है, लेकिन वो स्किल ज़्यादा ताकतवर नहीं था। अब जिन कहता है, मुझे मेरे ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और इस स्किल का नाम स्टार फायर ब्लेज रख देता है। अब तभी हमें एक रहस्यमय आदमी को दिखाया जाता है जो जिन को देख रहा था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शायून जिन से कहता है, तुमने एक अच्छा काम किया, लेकिन तुम एक स्टार वॉरियर हो, है ना? लेकिन इस रैबिट के शरीर पर जलने के दाग क्यों थे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फायर मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो? अब एन कहता है, क्या तुम जिन पर शक कर रहे हो? तो शायून कहती है, नहीं, मैं बस उसके मार्शल आर्ट पर थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। स्पेशली तब से जब जिन ने लियानयू को हराया, मैंने उस तरह की स्किल्स कहीं नहीं देखी थी। अब शायून कहती है, चलो जिन, हम खाना खाने के बाद 1 वर्सेस 1 की फाइट करते हैं। मैं तुम्हारी असली ताकत को देखना चाहता हूँ। अब एन कहती है, लेकिन तुम हेवनली रामेन के 5th लेवल पर हो। तो शायून कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। अब जिन और शायून लड़ने के लिए आमने सामने आते हैं। अब शायून अपना कवच दिखाता है जो एक ब्लैक ड्रैगन के स्किन से बना हुआ था। अब शायून अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर शायून जिन को किक करता है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है। अब जिन अपने स्टार फायर ब्लेज का इस्तेमाल करता है लेकिन शायून उसे डॉज कर लेती है। ये देखकर शायून शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पास एक स्किल तो है लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि मुझे हरा सके। और शायून जिन पर भारी पड़ता है। अब जिन उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में सोचने लगता है और अपने हेवनली आइज़ को एक्टिवेट करके शायून के हर मूव को देखने लगती है।
अब शायून जिन को हिट नहीं कर पा रहा था तो अपने ड्रैगन एक्सप्लोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से जिन हार जाता है, जिस वजह से जिन बेहोश हो जाता है। अब जिन अपनी आंखें खोलता है तो शायून उससे कहती है, पहले कोई हेवनली रॉबिन के 3rd लेवल का कल्टीवेटर मेरे सामने इतने देर तक टिक नहीं पाया था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन कुछ लकड़ियों पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो शायून उसे आग लगाने के लिए मना करता है क्योंकि उनके दुश्मन आसपास ही छुपे हुए हैं। अगर उन्होंने आग देख लिया तो उन्हें इनका पोजीशन का पता चल जाएगा और वो लोग इन पर हमला कर देंगे। अब शायून कहती है, चलो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन हम में से किसी को जाकर यहाँ पहरा देना होगा क्योंकि यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जीन कहता है, तुम दोनों सो जाओ, मैं पहरा दे दूँगा। अब वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है और जिन को ठंड लगने लगता है। अब जिन गलती से शायून के चेस्ट पर हाथ लगा देता है और कहता है, ये क्या है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब शायून तभी उठकर जिन को एक चाटा मार देती है। अब जिन कहता है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो एन कहती है, अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो। अब जिन कहता है, मुझे लगता है अब आग जलाना ही पड़ेगा। अब हमें एन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में आइस जम रहा था, तो जिन उसे अपने स्टार पावर से ठीक करने लगता है, लेकिन शायून को लगता है कि जिन एन के सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा है। तो जिन उसे बताता है कि मैं बस इसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये ठंड से मर जाएगी। तो ये देखकर शायून एन के पास आ जाती है। अब जिन मेडिटेट करके ये ठंड कहाँ से आ रहा है इसका पता लगने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये ठंड उस केव से आ रहा है। अब हमें शायून को दिखाया जाता है जो हेवनली रॉबिन के 5 लेवल पर थी, उसके बॉडी पर भी आइस जमने लगता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर भी आइस जमने लगा था, लेकिन जिन कहता है, मैंने अभी तक अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया है और मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता। ये कहकर वो मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। तब उसकी बॉडी से एक येलो कलर का लाइट निकलता है और इसे देखकर शायून और एन जिनके पास आ जाती है और जिनके बॉडी से लिपट जाती है। और हमें यहाँ टीनेजर्स का थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है। अब शायून सुबह उठकर खुद जिन को हक करते हुए पाती है और जिन को थप्पड़ मार देती है। अब शायून कहती है, जो कुछ भी सुबह हुआ इस बारे में तुम एन को मत बताना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब एन उठकर कहती है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अब जिन कहता है, कल रात को तुम बेहोश हो गई थी और शायून ने तुम्हें बचाया। अब जिन उनसे उस केव के बारे में बात करता है कि उस केव से ही ठंडी हवाएं आ रही थी। अब शायून उस केव को देखकर उसे कुछ अजीब लगने लगता है और शायून उसे एक पंच कर देता है और दूसरा केव खुल जाता है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 14 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एन कहती है, चलो हम लोग उस केव के अंदर जाके देख के आते हैं, अगर कोई खतरा हुआ तो हम लोग तभी भाग जाएंगे। उस गुफा के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड था, इसीलिए जिन अपना स्टार पावर एन के साथ शेयर करता है। अब इसे देखकर शायून भी जिन को उसका स्टार पावर देने को कहती है। अब वो लोग उस बड़े से केव के अंदर जाने लगते हैं। अब शायून एक बड़े से बर्फ़ के पत्थर को देखकर कहता है, क्या वहाँ पर मॉन्स्टर है। तो जिन अपने हेवनली आइज़ का यूज़ करके उन्हें बताता है कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहाँ पे एक त्रिशूल है। अब जिन उस त्रिशूल को लेने के लिए आगे की ओर चला जाता है। असल में ये त्रिशूल एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है जिसके बारे में जिन ने एक बुक में पढ़ा था। अब जैसे ही जिन उस त्रिशूल को छूता है वहाँ पे एक ड्रैगन समन हो जाता है। इसे देखकर एन डर जाती है, तो शायून उसे यहाँ से बाहर जाने को कहती है और लड़ने के लिए अपना स्पिरिचुअल वेपन निकाल लेती है। अब जिन उस ड्रैगन से लड़ने लगता है और शायून अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और वो वेपन उस ड्रैगन को लगकर एक दीवार में अटक जाता है। और ये देखकर वो ड्रैगन शायून पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है और शायून पानी में गिर जाती है, जो देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ड्रैगन को एक जोर की पंच मारता है। अब जिन उस ड्रैगन के सिर के ऊपर आ जाता है और उस ड्रैगन के सिर के ऊपर पंचेस पर पंचेस मारता है और उस ड्रैगन को मार देता है। वो जैसे ही इस ड्रैगन को मारता है वो त्रिशूल सामने आ जाता है। अब जिन शायून को बचाने के लिए उस तालाब में जाके कूदता है।
अब हमें शायून का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब शायून बच्ची थी तब उसके माता पिता ने उसको मार्शल आर्ट सीखने के लिए हाँ कर दिया था और उसकी मॉम के मरने के बाद से उसके पिता ने कभी नहीं मुस्कुराया और इस नॉर्थन सिटी का रूलर बन गया। उसके बाद उसे एन मिलता है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब शायून जिन के बारे में बताता है कि वो उसे हेट नहीं करता बल्कि उसे भी एन की तरह एक फ्रेंड मानता है। अब हमें शायून को दिखाया जाता है जो डूब रही थी। अब वहाँ पर जिन आ जाता है और शायून को पकड़कर उसे किस करता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।